नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल यूनिक एकेडमी बाय आर्यन शर्मा में। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है हिंदी गद्य से संबंधित। जैसा कि हिंदी गद्य में हमने 2 चैप्टर, हमने काव्य में 1 चैप्टर, आपका हिंदी गद्य का इतिहास और हिंदी काव्य का इतिहास कंप्लीट हो गया है और हमने खंड काव्य मुक्ति दूध भी ख़त्म कर लिया है और आगे आने वाले और खंड काव्य को भी समाप्त करेंगे हम जल्दी। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो राजेंद्र प्रसाद जी के जीवन पे आधारित है। जैसा कि आपके पार्ट 3 में एक टॉपिक दे रखा है भारतीय संस्कृति। ये चैप्टर का नाम है आपके इसके जैसे लेखक है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। हम लेक्चर 1 में उनका सिर्फ हम जीवन परिचय पे डिस्कस करेंगे, फिर लेक्चर नंबर 2 में हम पाठ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट गद्यांश पे डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे और वो गद्यांश आपके हर साल एग्ज़ाम से रिपीट होने वाले गद्यांश हैं। तो हम जीवन परिचय को शुरू करते हैं। मैं आशा करता हूँ इसके पहले जितने भी आपके लेक्चर्स हुए हैं, फिजिक्स के हों, चाहे केमिस्ट्री के, चाहे मैथ के, वो आप सभी ने बहुत अच्छी तरीके से देखे होंगे और उसी प्रकार नोट्स बना रहे होंगे और अपनी तैयारी को एक सफलतापूर्वक मार्ग पर ले जा रहे होंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं राजेंद्र प्रसाद जी के जीवन परिचय। तो मैं आशा करता हूँ कि आपने अपनी पाठ्यपुस्तक में इसी प्रकार जिस प्रकार लेखक का जीवन परिचय दे रखा है आपने ओपन कर लिया होगा। तो हम डिटेल में अब डिस्कस कर लेते हैं लेखक का जीवन परिचय। जैसा कि राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म 1884 में हुआ था, मृत्यु 1963 ईस्वी में हो गई थी। इनका जन्म स्थान है जीरादेई, छपरा, बिहार में। इनकी जो शिक्षा हुई थी, इन्होंने एमए किया है और एमएल किया है और सदैव कक्षा में प्रथम स्थान इन्होंने प्राप्त किया है। इनकी जो अन्य बातें हैं, राजेंद्र प्रसाद जी एक काम पे ही नहीं टिके रहे, वो अध्यापक भी रहे, वकील भी रहे, देश सेवा करी। उन्होंने कांग्रेस के 3 बार सभापति भी रहे, भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी रहे हैं। हमारे गर्व की बात है कि हम ऐसे अपने भारत के प्रथम राष्ट्रपति जी का जीवन परिचय हम पढ़ रहे हैं। साहित्य सेवा में इन्होंने निबंधकार रहे हैं, आत्मकथा लेखक रहे हैं। इनकी भाषा जो रही है वो सरल, व्यवहारिक और प्रवाहमयी भाषा रही है और इनकी जो शैली है वो वर्णनात्मक शैली है, विवेचनात्मक शैली है और रचनात्मक शैली है। मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ, लेखक का जीवन परिचय हो या कवि का जीवन परिचय हो, उसको 4 भागों में डिवाइड करके ही आपको लिखना पड़ता है। पहले आप जीवन परिचय लिखिए, फिर उसके बाद उनका रचनाएँ लिखिए, साहित्यिक परिचय लिखिए और फिर आप भाषा और शैली के आधार पर उनकी कुछ परिचय दीजिए और कुछ रचनाएं बताइए। ये होता है 4 टॉपिक्स में डिवाइड करके लिखना। तो आप इससे ज़्यादा एग्जामिनर जो होता है कॉपी पे आप चेक करता है, तो इससे ज़्यादा कॉपी पे आपके इम्पैक्ट पड़ता है और आपके नंबर स्कोरिंग में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। अच्छे नंबर आप स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो हम पहले जीवन परिचय को स्टार्ट करेंगे। देश रत्न हमारे जैसे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म बिहार राज्य के छपरा जिले जीरादेई नामक ग्राम में 1884 ईस्वी को हुआ था। अपने एंट्रेंस और एमए तक फारसी पढ़ी। ठीक है, मतलब कि इंटर तक इन्होंने और एमए तक इन्होंने फारसी पढ़ी। ठीक है, कोलकाता विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए और एमएल की परीक्षा उत्तीर्ण की। मेधावी छात्र होने के कारण दोनों परीक्षाओं में प्रथम स्थान प्राप्त किया। मेधावी छात्र थे मतलब काफ़ी पढ़ने में तेज छात्र थे, तो दोनों ही परीक्षाओं में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। मुजफ्फरपुर में कुछ दिन तक एक कॉलेज में अध्यापन करने के पश्चात इन्होंने 1920 तक कोलकाता तथा पटना हाईकोर्ट में वकालत की। बाद में महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित होने पर कारण 1920 ईस्वी में वकालत छोड़कर पूर्णतः देश सेवा में लग गए। हिंदी के प्रति इनका रुझान बचपन से ही था। हिंदी के प्रचार और प्रसार के लिए ये प्रारंभ से ही प्रयत्नशील रहे हैं। इनका संबंध हिंदी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, काशी नगरी प्रचारी सभा, हिंदुस्तानी प्रचार सभा आदि कई संस्थाओं के से बराबर रहा। इन्हीं की प्रेरणा से हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास लिखने की योजना बनी। भारत के प्रथम राष्ट्रपति का गौरव प्राप्त हुआ और इनकी जो मृत्यु हुई थी ये 1963 में हो गई थी। तो ये जो पूरा डिटेल में था या इनका जीवन परिचय था कह सकते हैं। और जो अब हम डिटेल डिस्कस करेंगे वो रचनाएं होंगी, फिर साहित्यिक विशेषताएं होंगी, फिर भाषा शैली, जैसा कि आपका पूरा ये जीवन परिचय समाप्त हो जाएगा। फिर हम वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बनाएंगे, आपको कम वीडियो में ही मेन टॉपिक्स पे बात करेंगे सिर्फ। ठीक है, अब हम रचनाएं देखते हैं। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, मतलब इन्होंने जो उच्च कोटि की रचनाएं करी हैं, हम उनकी बात कर लेते हैं। इनकी जो रचनाएं हैं उसमें भारतीय शिक्षा, गांधी जी के देन, शिक्षा और संस्कृति, साहित्य, मेरी आत्मकथा, बापू जी के कदमों में, मेरी यूरोप यात्रा, संस्कृत का अध्ययन,
और चंपारण में महात्मा गांधी। खादी का अर्थशास्त्र इसके अतिरिक्त इनके भाषणों का भी कई संग्रह में प्रकाशित हुए। मतलब इनके जो भाषण इन्होंने जो भी मतलब कि रैलियों में अपने राजनीतिक जीवन में जो भी भाषण दिए हैं वो भी कई लेखकों ने प्रकाशित किए हैं अलग अलग अपने किताबों में। ठीक है, तो ये कुछ इनकी थी मेन रचनाएं। आपको रचनाएं पता होनी चाहिए क्योंकि हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास में भी इनके डायरेक्ट रचनाएं पूछे जाने का बहुत क्वेश्चन बनता है हर साल, कि आपसे पूछ सकता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की 2 रचनाओं का नाम लिखिए, तो आप लिख सकेंगे अगर आपको पता होगा। ठीक है, तो आपको रचनाएं हैं पूरी याद कर लेनी चाहिए और अच्छे से आपके एग्ज़ाम में भी हेल्प हो जाएगी आपको। साहित्यिक विशेषताएं इनकी क्या है देख लेते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक कुशल लेखक थे। इन्होंने अपनी रचनाएं मौलिक रूप में हिंदी में लिखी। इनकी आत्मकथा 1904 ईस्वी में इनके हिंदी पर पूर्ण अधिकार का स्पष्ट प्रमाण है। ठीक है, मतलब जो इनकी आत्मकथा थी उसमें पूरा हिंदी में इन्होंने लिखा। उक्त पुस्तक पर आपको मंगला प्रसाद पारितोषिका भी प्राप्त हुई। इनको सम्मान भी मिला। बिहार राष्ट्रभाषा परिषद ने भी इन्हें हिंदी के वृद्ध साहित्य सेवी के होने तथा बापू के कदमों में नमक पुस्तक के प्राणायान के लिए 2 पुरस्कार प्रदान किए। मतलब इनकी जो साहित्यिक विशेषताएं हैं, मतलब ये किस प्रकार से रचनाएं करते हैं, इनकी भाषा सरल थी, स्वाभाविक थी तथा हृदय की संवेदनशीलता और देशभक्ति के साथ एक दर्शन होते थे इनकी रचनाओं में। ये सब चीज़ें आपको बतानी है। ये राष्ट्र से बहुत प्रेम करते थे। इनकी रचनाओं में राष्ट्र प्रेम और अमूल्य मतलब कि बहुत देश प्रेम की भावना दिखती रहती थी। ये सब चीज़ें आप लिख सकते हैं। और भाषा और शैली में देख सकते हैं कि इनकी जो भाषा थी वो हमारी सरल साहित्यिक खड़ी बोली थी। मतलब कि आप देख सकते हैं खड़ी बोली ही जी थी इनकी। संस्कृत निष्ठ भी थी और इनकी जो मुख्यतः इनकी जो शैलियाँ थी वो विवरणात्मक थी, विवेचनात्मक थी, व्यंग्यात्मक थी। आत्मकथा नामक पुस्तक में व्यंजनात्मक और विवरणात्मक शैली का प्रयोग हुआ, जबकि बापू के कदमों में साहित्य, शिक्षा और संस्कृति इन सब पुस्तिका में विवेचनात्मक शैली का प्रयोग हुआ था। मेरी यूरोप के अनुभव संस्मरणात्मक निबंध होते हुए विवरणात्मक और विवेचनात्मक शैली में लिखे गए। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से इनकी भाषा और शैलियाँ बता रही हैं। इनकी भाषा जो लिखेंगे आप वो सरल और स्वाभाविक है। इनकी शैलियाँ जो लिखेंगे आप विवरणात्मक, विवेचनात्मक और व्यंजनात्मक, ये 3 शैलियाँ आप लिख देंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपने बहुत अच्छे से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन परिचय देखा होगा और इसी प्रकार से आपको पूरा नहीं कहिए, आपको जो मेन टॉपिक्स लगते हैं, मेन लाइंस लगते हैं, उनको ही आपको अपने एग्ज़ाम में लिख के आना रहेगा। तभी आप जो कवि का और जो लेखक का जीवन परिचय के जो नंबर होते हैं वो आप अच्छे से स्कोर कर पाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, नमस्कार। नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे गद्य पे और कुछ महत्वपूर्ण गद्य होंगे इसी चैप्टर से संबंधित, भारतीय संस्कृत, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा रचित। जय हिंद।